भाइयों और बहनों, अब थोड़ी देर में ही जिस सांस्कृतिक छटा के दर्शन पूरा देश करने वाला है, और मैं अभी जब अंदर आपके बीच में गया तो मुझे उसकी फ्लेवर भी आ रही थी कि क्या रंग जमाया है आपने। ये सबके प्रयास का बेहतरीन उदाहरण है। अपनी संस्कृति को आप सभी असम वासियों ने बहुत संजोकर संभाल कर रखा है, और इसके लिए भी जितनी बधाई आपको मिले वो कम है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। जितने भी साथियों ने इस सांस्कृतिक उत्सव में हिस्सा लिया है, उनकी प्रशंसा के लिए शब्द कम पड़ जाएंगे। हमारे ये त्योहार सिर्फ संस्कृति का उत्सव मात्र नहीं है, बल्कि ये सबको जोड़ने, मिलकर आगे बढ़ने की प्रेरणा भी है। रंगाली बिहू, बोहाग बिहू की यही शाश्वत भावना है। ये असम वासियों के लिए दिल और आत्मा का त्योहार है। ये हर प्रकार की खाई को पाटता है, हर भेद को मिटाता है। ये मानव और प्रकृति के बीच तालमेल का उत्तम प्रतीक है। इसलिए बिहू को सिर्फ शाब्दिक अर्थ से कोई नहीं समझ सकता है, बल्कि इसे समझने के लिए भावनाओं की, एहसास की आवश्यकता होती है। यही भाव बहनों बेटियों के बालों में सजे कोपो फूल से होता है, मोगा सिल्क, मेखला सदर और रोंगा रिहा से मिलता है। यही एहसास आज घर घर में बनने वाले विशेष व्यंजन एहो एक बिड़खाक, इससे भी होता है। साथियों, भारत की विशेषता ही यही है कि हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं हजारों हजार वर्षों से हर भारतवासी को जोड़ती आई है। हमने मिलकर गुलामी के लंबे कालखंड के हर हमले का सामना किया। हमने मिलकर अपनी संस्कृति और सभ्यता पर कड़े से कड़े प्रहार झेले। सत्ताएं बदली, शासक आए गए, लेकिन भारत अजरा अमर रहा, अटल रहा। हम भारतीयों का मन अपनी मिट्टी से बना है, अपनी संस्कृति से बना है, और यही आज विकसित भारत के निर्माण की मजबूत आधारशिला भी है। साथियों, मुझे इस समय असम के प्रसिद्ध साहित्यकार और फिल्मकार ज्योति प्रसाद आगरवाला जी, उनके द्वारा लिखा एक प्रसिद्ध गीत याद आ रहा है। एक गीत है, बिस्सा बिजोई नौजवान। इस गीत की एक और खासियत है, जब भारत रत्न भूपेन हजारिका जी बहुत छोटे थे,
तब उन्होंने इस गीत को गाया था। आज भी ये गीत देश के नौजवानों के लिए, असम के नौजवानों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। मैं इस गीत की कुछ पंक्तियां पढ़ूंगा, लेकिन पहले आपसे एक बात जानना चाहता हूं। आप मुझे उच्चारण दोष के लिए माफ तो कर देंगे ना? पक्का करेंगे? मैं गलती करूं तो आप लोग नाराज नहीं होगे रे? वाकई असम के लोगों का हृदय बहुत विशाल है। साथियों, ये गीत है बिस्सा बिजोई नौजवान, बिस्सा बिजोई नौजवान, होक्ती हाली भारोटोर, उलाई आहा उलाई आहा, होड्रान टुमी विप्लवोर, होमो 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 खोटे, मुक्ति जोजारू होशियार, मृत्यु विजय कोरिबो लागिबो, स्वाधीनता खुली यार। साथियों, असम के आप सभी लोग इसका अर्थ बहुत भली भांति समझते हैं, लेकिन जो लोग देश भर के इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उन्हें भी तो इसका अर्थ बताना जरूरी है कि असम की रगों में, असम के दिल में, असम की युवा पीढ़ी के दिमाग में क्या है। इस गीत में भारत के नौजवानों से आह्वान किया गया है। विश्व विजयी भारत के नौजवान, भारत मां की पुकार को सुनिए। ये गीत युवाओं का आह्वान करता है कि बदलाव का वाहक बनिए। ये गीत भरोसा देता है कि हम मृत्यु पर विजय पाएंगे और स्वाधीनता के द्वार खोलेंगे। साथियों, ये गीत तब लिखा गया था जब आजादी ही सबसे बड़ा सपना था। भारत आज आजाद है और आज विकसित भारत का निर्माण हम सभी का सबसे बड़ा सपना है। हमें देश के लिए जीने का सौभाग्य मिला है। मैं देश के नौजवानों से, असम के नौजवानों से आह्वान करूंगा, मेरे भारत के युवाओं, आप में विश्व विजय करने का सामर्थ्य है। अब आगे बढ़िए, तेज गति से विकास की बागडोर संभालिए, विकसित भारत के द्वार खोलिए। साथियों, बहुत से लोग मुझसे कहते हैं कि मैं इतने बड़े बड़े लक्ष्य कैसे तय कर लेता हूं, किसके भरोसे विकसित भारत की बात करता हूं। जवाब बहुत आसान है। मेरे भीतर से निकली हुई आवाज कहती है, मेरा भरोसा आप लोगों पर है। मेरा भरोसा देश के नौजवानों पर है। मेरा भरोसा 140 करोड़ देशवासियों पर है। हमारी सरकार का प्रयास है कि आपके रास्ते में आने वाली हर अड़चन को जल्द से जल्द दूर करने का प्रयास किया जाए। हम पूरी ईमानदारी से आपके लिए मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। आज यहां जिन परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है, ये भी इसी का एक उदाहरण है।